Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with School Organization and Management Unit 3rd. यूनिट 3rd का आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षक अभिभावक सहयोग यानी टीचर गार्जियन या फिर पेरेंट्स कोऑपरेशन या एसोसिएशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि टीचर और जो गार्जियन या फिर पेरेंट्स होते हैं उनका आपस में कोऑपरेशन कैसा होता है और वो बच्चों की शिक्षा में किस तरीके से अपनी भागीदारी, एक तरीके से उनकी जो भागीदारी होती है या उनका रोल होता है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक और अभिभावक मिलकर इस ओर ध्यान दें तो निश्चित रूप से यह कदम एक अच्छी शिक्षा का विकास कर सकता है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षक की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बनाए रखने के लिए क्या करना होता है। शिक्षक के साथ साथ मतलब टीचर है तो सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों की शिक्षा पर अपनी तरफ से ध्यान दे पूरा पूरा, जितना उसका रोल है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक रोल है। यानी अगर मान लीजिए एक होमवर्क को लेके अगर बात होती है कि अगर स्कूल का जो वर्क है वो उसे टीचर ने करवाया है, लेकिन अगर होमवर्क दिया जा रहा है तो पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर पर वो उनका होमवर्क चेक करें और उनको करवाएं उस होमवर्क को। तो बेसिकली छोटा सा एग्जाम्पल था उसका। तो उसकी शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक का भी योगदान होता है और अभिभावक का भी होता है, उसकी भी एक भूमिका होती है। यदि शिक्षक और अभिभावक यानी जो टीचर है और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों मिलकर इस ओर ध्यान दें उनकी प्रोग्रेस को लेकर कि भाई स्कूल में तो टीचर देख रही है लेकिन घर पर भी उनको देखना है, या फिर स्कूल में अगर पीटीएम है या कुछ भी ऐसा है, पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो अपनी तरफ से पूरा सहयोग दें, उनको हर तरीके से कोऑपरेट करें उनके साथ। तो क्या होता है कि ये जो कदम है इनका, इस कदम को आगे बढ़ाने से क्या होगा, बच्चों की शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, विकास करेगी। नेक्स्ट इसके अंदर शिक्षक अभिभावक सहयोग की आवश्यकता यानी ज़रूरत क्यों पड़ी टीचर गार्जियन या फिर टीचर पेरेंट्स कोऑपरेशन की, इसकी नीड क्यों पड़ी, इसको हम देखेंगे आगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक के शैक्षिक विकास में शिक्षक और अभिभावक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, योगदान है। मतलब जो बालक है, स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है स्कूल का, उसकी जो शिक्षा में जो विकास करना है, उसका जो शैक्षिक विकास है, एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उसमें किसका रोल है, शिक्षक का यानी टीचर का, अभिभावक यानी पेरेंट्स का, दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका या फिर कंट्रीब्यूशन है। सेकंड है इसमें दोनों की भूमिकाओं और आपसी अपेक्षाओं से भिन्नता होती है। मतलब जो दोनों की भूमिकाएं हैं, मतलब पेरेंट्स का रोल और टीचर के रोल में अंतर है और उनकी आपसी जो अपेक्षाएं होती हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। थर्ड है इसके अंदर, बालकों की समस्याओं को, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स की, उनकी समस्याओं को शिक्षक अपने दृष्टिकोण से, मतलब अपने दृष्टिकोण से क्या करता है, वो अपने दृष्टिकोण से देखेगा और अगर पेरेंट्स है तो वो अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। तो दोनों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होगा उस चीज़ को लेके। तो दोनों का समस्या के प्रति सोचने का दृष्टिकोण जो है वो भिन्न होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि वही समस्या टीचर अलग तरीके से ले रहा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ले रहा है, और जो पेरेंट्स हैं वो उस समस्या को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर फोर्थ में क्या है, शिक्षक का दृष्टिकोण बालक की क्षमता, योग्यता, रुचियों और व्यवहारगत दोषों के प्रति अभिभावक से भिन्न होता है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो शिक्षक का दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है, बालक की क्षमता यानी जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है, उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, या उसका इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, या उसका व्यवहारगत दोष है, दोनों के प्रति क्या होता है, इन सब के प्रति अभिभावक जो होता है उनके भिन्न होते हैं दृष्टिकोण, या फिर शिक्षक के दृष्टिकोण अलग होते हैं। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा, अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। मतलब सबसे पहले आफ्टर बॉर्न वो क्या होता है, अपने घर में ही सब कुछ सीखता है, स्टार्टिंग वो वहीं से करता है। और विद्यालय में शिक्षक द्वितीय शिक्षक होते हैं। मतलब फर्स्ट टीचर कौन है, उसके खुद के पेरेंट्स हैं, और सेकंड टीचर कौन है, उसके जो स्कूल में जो टीचर्स हैं। सिक्स्थ इसके अंदर हमारा, बालक की समस्याओं, सामाजिक पर्यावरण का विशेष प्रभाव, बालक की समस्याएं जो हैं उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, सामाजिक पर्यावरण का, यानी सोशल जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। यही स्थिति छात्र की उपलब्धता पर भी लागू होती है। मतलब जो उसकी उपलब्धता है उस पर भी यही चीज़ें लागू होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षक अभिभावक संगठन की भूमिका यानी रोल ऑफ टीचर गार्जियन
ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी क्या भूमिका है, एक जो संगठन बनता है टीचर का या पेरेंट्स का, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है। तो इसमें है शिक्षक अभिभावक संगठन शिक्षकों और अभिभावकों के परस्पर निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मतलब अगर इनको इनको एक संगठन के रूप में बना दिया जाए, एक जो संगठन होता है अगर उसको बना दिया जाए, कम्युनिटी या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए जिसके अंदर टीचर्स का भी रोल है और पेरेंट्स का भी रोल है, तो उससे क्या होता है कि वो एक तरीके से निकट आते हैं और बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यह प्रभावी संचालन द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं विद्यालय समुदाय और अभिभावक सहयोग में प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय द्वारा छात्रों के प्रयत्नों की अभिभावकों द्वारा प्रशंसा से, समुदाय से मिली प्रशंसा से शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है। मतलब टीचर्स जो हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है। यह प्रेरणा शिक्षकों में अति उत्साह पैदा करती है। मतलब अगर टीचर्स को और एनकरेज किया जाएगा, और ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा, तो ये प्रेरणा क्या करती है, शिक्षकों के अंदर और ज़्यादा उत्साह पैदा करती है और ज़्यादा वो एनकरेज होते हैं, जिससे वे और अधिक जोश से बालक के विकास में लग जाते हैं। मतलब अगर टीचर को मोटिवेशन मिलता रहेगा, वो और ज़्यादा एनकरेज होंगे, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे बच्चों की गतिविधियों में, बच्चों की शिक्षा में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आगे है इसके अंदर शिक्षक अभिभावक यानी टीचर और पेरेंट्स संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन अनेक क्षेत्रों में मिलकर कार्य कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह कार्य मतलब होमवर्क, मैंने आपको सबसे पहले ही होमवर्क का एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में। तो जैसे गृह कार्य, छात्रानुशासन समस्याएं, नैतिक व धार्मिक शिक्षा, पाठ्य सुरक्षा की परियोजनाएं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालक का शुल्क, वस्त्र और भोजन व्यवस्था आदि। तो इन सारे क्षेत्रों में जो टीचर है और पेरेंट्स हैं वो आपस में संगठित होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षक अभिभावक संगठन के कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स ऑफ टीचर गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों के घर पर शिक्षकों द्वारा संपर्क। मतलब टीचर्स जो हैं वो छात्रों के घर पर संपर्क करके, कांटेक्ट करके टीचर्स क्या कर सकते हैं, बच्चों की सारी जो रूटीन है उनका या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें जान सकते हैं और उसका सोल्यूशन वो कर सकते हैं आपस में मिलके। सेकंड है इसमें अभिभावकों का विद्यालय में संपर्क। तो जो पेरेंट्स हैं वो विद्यालय में संपर्क रख के, जैसा कि छात्र के घर पर अगर शिक्षक का संपर्क है तो उससे उसके घर का सारा मैटर एक तरीके से क्या होता है कि उसका डेली रूटीन क्या है, वो होमवर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो होमवर्क कर रहे हैं या नहीं, ऐसी चीज़ें जान सकते हैं टीचर्स। लेकिन यही चीज़ अगर पेरेंट्स कर रहे हैं विद्यालय में संपर्क करके, तो विद्यालय की जो भी गतिविधियां हैं, जो बच्चों के साथ टीचर्स जिस तरीके का बिहेव है या फिर जिस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग हो रही है, उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और इसी में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी इन्वॉल्व है। आगे है थर्ड इसमें विद्यालय में कौशल विकास। मतलब जो स्किल डेवलपमेंट होता है विद्यालय में, कौशल विकास में अभिभावक सहयोग। मतलब विद्यालय में जो भी स्किल डेवलपमेंट का कार्य होता है उसके अंदर भी पेरेंट्स का एक रोल है। फोर्थ है इसमें विद्यालय प्रगति एवं उद्देश्य के संदर्भ में सूचना। मतलब विद्यालय की जो प्रगति है, विद्यालय की प्रोग्रेस है और उसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके संदर्भ में सूचना। फिफ्थ है अभिभावक सप्ताह का आयोजन। मतलब सप्ताह में या मंथ में एक बार, मासिक तौर पे अगर हम देखें या फिर साप्ताहिक तौर पे देखें, तो एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई ना कोई ऐसा ओकेजन जरूर होना चाहिए जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स आपस में मिलकर बच्चों की शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या फिर उनकी और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए सोच सकें और आपस में कंसल्ट कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा टीचर पेरेंट्स कोऑपरेशन या फिर एसोसिएशन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर अपने भी कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल BEd ग्रुप्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।